मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक भिखारी साईं भक्त साईं बाबा की कृपा से अमीर बन गया। आज की सच्ची घटना उसी भक्त की जुबानी। मित्रों, अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक सहयोग करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पुणे में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उस व्यक्ति का नाम अशोक था। अशोक की एक छोटी सी दुकान थी। इसी से उसके परिवार का जीवन यापन चलता था। अशोक साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वह अक्सर साईं बाबा के मंदिर जाया करता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते साईं बाबा खुद सारी उम्र भीख मांग कर खाते रहे, वो दूसरों का क्या भला करेंगे। अशोक अपनी बीबी और बच्चों की बात टाल देता और अपनी काम में लग जाता। अशोक का अच्छा खासा धंधा चल रहा था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन लग गया और उसका सारा धंधा चौपट हो गया। अब उसके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं थी। इसी बीच उसका एक बेटा बीमार पड़ गया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी सभी उसकी दवाई में लग गई, लेकिन अशोक का बेटा बच गया। अब अशोक की हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। हार कर वह मजदूरी करने लगा। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी अशोक पर ही थी। अचानक अशोक भी बीमार पड़ गया। इस बार उसे अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया, लेकिन वह कोई काम नहीं कर सकता था क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थे। हार कर अशोक सुबह पुणे से मुंबई के निकल लेता और रास्ते में भीख मांगता, लेकिन इसके बावजूद भी वह साईं बाबा को नहीं भूला और उनके मंदिर जाता और कुछ न बोलता और चला आता। 1 साल तक उसे भीख मांग कर गुजारा करना पड़ा। इसके बाद वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता और वही अगर कोई खाना खिलाता तो खा लेता। अब उसके घर का भी खर्च नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसकी पत्नी आरती भी भीख मांगने लगी। दोनों मिलकर भीख मांगते, तब जाकर शाम को रूखा सूखा भोजन मिल पाता। अशोक का शरीर भूख प्यास से जर्जर हो गया था। अब उससे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। उसके शरीर पर कई घाव भी हो गए थे। अब वह पागलों की तरह घूमता रहता और कभी कभार घर जाता था। जब अशोक अपने बच्चों को भूख से रोता बिलखता देखता तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते। अब वह पागलों की तरह साईं बाबा के मंदिर जाता तो पुजारी उसे अंदर भी नहीं जाने देते। अशोक बाहर से ही साईं बाबा को प्रणाम करता और चला आता। एक दिन अशोक एक मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। तभी एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया, जिसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। उसने अशोक से कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो। अशोक कुछ देर सोचता रहा और इसके बाद वह उस बुजुर्ग को अपने घर ले आया। उस बुजुर्ग से चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसे अपने घर ला पाया। उसके घर में एक मुट्ठी चावल के अलावा खाने को कुछ ना था। उसने अपनी पत्नी से चावल बनवाए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाए। अशोक और उसके बच्चे भूखे थे। जाते समय उस बुजुर्ग आदमी ने अशोक को एक फूल दिया और कहा, इसे अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। अगर उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। अशोक ने उस फूल में घर रखे साईं बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया और भीख मांगने चला गया। शाम को अशोक घर आया। उस दिन उसे 1 रुपया भी भीख में ना मिला। उसने पानी पिया और अपनी पत्नी और बच्चों को भी पानी पिलाकर सुला दिया। सुबह जब अशोक उठा और साईं बाबा को प्रणाम करने गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। जहां पर अशोक ने फूल रखा था वहां पर सोने के सिक्कों का अंबार लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक सिक्के को ले जाकर सुनार को दिखाया तो सुनार ने उसे शुद्ध सोना बताया। अब अशोक समझ गया था कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे साईं बाबा थे। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि मेरे साईं मेरे घर तक मेरी मदद करने आ गए और मैं नालायक उन्हें पहचान भी ना सका। अशोक के बच्चे और उसकी पत्नी अब साईं बाबा के भक्त बन चुके थे। ये कहानी अशोक से हुई बातचीत पर आधारित है। अशोक अब पुणे के जाने माने उद्योगपति हैं। उनके 5 में से 3 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं।
अशोक ने अपने कहानी अपनी असली तस्वीरों और असली नाम के साथ ना यूट्यूब पर डालने की शर्त पर बताई है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके तो करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।